सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीधे हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और आप वहाँ पे रहते हैं, तो आप उसकी किस तरीके से सहायता कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए हैं: वाहन मरम्मत, प्राथमिक उपचार, वैधानिक सहायता और पुलिस सहायता। तो वहाँ पे आप उस व्यक्ति को फर्स्ट एड देंगे। ठीक है, फर्स्ट एड क्या होता है? इमरजेंसी में अगर आप कोई व्यक्ति दुर्घटना होता है, वो इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, जितना आपसे हो सकता है आप वो फर्स्ट एड वहाँ पे दे सकते हैं। गोल्डन हावर होता है, चोट लगने के बाद के पहले के घंटे को गोल्डन हावर कहा जाता है। इस समय सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को तत्काल और उचित प्राथमिक उपचार देने से उनके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और चोटों की गंभीरता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदयाघात के रोगियों को जो सीपीआर होनी चाहिए वो कितनी प्रति मिनट कितनी बार सीपीआर दिया जाना चाहिए। हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, उनको सीपीआर दी जाती है। तो यहाँ पे पूछा है कि सीपीआर उनको 1 मिनट में कितनी बार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सीपीआर जो कार्डियोपल्मोनी रिससिटेशंस होता है, इसका पूरा नाम सीपीआर का कार्डियोपल्मोनी रिससिटेशंस होता है। ये जो देखिए, ये जो ट्रीटमेंट है सीपीआर है, यह चिकित्सा सहायता की आने से पहले रोगी को दी जाने वाली एक फर्स्ट एड टेक्निक है और ये तब दिया जाता है जबकि हार्ट एंड लंग्स दोनों काम करना बंद कर देते हैं। इसमें आप किस तरीके से सीपीआर दे सकते हैं, तो इसका जो देने का तरीका है कि जो आपके जो हाथ हैं, तो इसमें आपको करना है जो अपने हाथ की जो एड़ी है उसको व्यक्ति की छाती के जो है मध्य में रखना है। फिर अपने दूसरे हाथ की हथेली को भी उसके ऊपर रख के और 5 सेंटीमीटर तक 100 से 120 दाब पर बार प्रति मिनट आपको इस दर से आपको दबाना है। और प्रत्येक 30 जो है चेस्ट प्रेशर के बाद आपको 2 उसमें बचाव श्वास आपको देनी है। व्यक्ति के सिर को आपको झुकाना है धीरे से और ठुड्डी को 2 उंगलियों से ऊपर उठाएं। व्यक्ति की नाक को आप मलें, और ठीक है। और जब आप जो है अपने मुंह को उनके मुंह पर सील करें और लगभग 1 सेकंड तक उनके मुंह में लगातार और मजबूती से फूकें और उनकी छाती जांचें कि उनकी छाती ऊपर उठे। 2 बचाव श्वास दें, 30 छाती दबाव, 2 बचाव श्वासों के चक्र को जारी रखें जब तक कि वे ठीक नहीं हो जाते हैं या इमरजेंसी सहायता नहीं आती। तो ये आपका 2 बार जो है जो सीपीआर है प्रति मिनट 2 बार आपका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। ठीक है, और फर्स्ट एड क्या होता है? किसी बीमारी या चोट की प्रारंभिक देखभाल होती है। यह आमतौर पर एक गैर विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा बीमार या घायल व्यक्ति को तब तक दी जाती है जब तक कि अस्पताल में या डॉक्टर के पास उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध नहीं हो जाता। इसमें आमतौर पर कुछ सिंपल और कुछ मामलों में संभावित जीवन रक्षक तकनीकों की एक श्रृंखला शामिल होती है, जिसे किसी व्यक्ति को न्यूनतम उपकरणों के साथ करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है टिश्यू जो फेलर है उसके लिए भी दी जाने वाली कुछ फर्स्ट एड तकनीक है, जैसे सीपीआर, राइस, कंप्रेशंस एंड एलिवेशंस, ये सारे हैं। अगला है, कार्यशाला में खून बहने वाले पीड़ित के लिए सही प्राथमिक उपचार क्या है। जो कार्यशाला में अगर किसी व्यक्ति का खून बह रहा है तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे, खून को अपने आप जमने दें, विसंकृत कपड़े से रक्तस्राव हो रहे हिस्से पर सीधा दबाव लागू करें, खून बहने से रोकने के लिए घाव पर ग्रीस लगाएं या उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल पे ले जाएं। तो देखिए, इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। यदि अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है तो कोई घाव जिसमें गंभीर रूप से खून बह रहा है, विशेष रूप से कलाई, हाथ या उंगलियों में, तो इसे गंभीर माना चाहिए और अधिक ध्यान इसको देना चाहिए। तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपचार के रूप में आपको करना क्या होगा कि जो घाव है उस पर आपको दबाव लगाना होगा रक्तस्राव को रोकने के लिए, और संक्रमण से बचने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। तो यहाँ पे आपको तत्काल में आपको क्या करना होगा कि जो आपको वहाँ पे विसंकृत कपड़े से रक्तस्राव हो रहे हिस्से पर सीधा दबाव लगाना है। तत्काल कार्य यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि हमेशा गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में रोगी को सुला दें और आराम करने दें। यदि संभव हो तो घायल भाग को शरीर के स्तर से ऊपर उठाए रखें। घाव पर आपको प्रेशर लगाना है और जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल्स जो है जो सहायता है उसको तुरंत यहाँ पे आपको बुलानी चाहिए। और इसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो घाव के किनारों को एक साथ दबाएं और उसको रोकने के लिए जब तक आवश्यक हो तब तक आप यहाँ पे प्रेशर बनाए रख सकते हैं। यदि संभव है तो उसके जो बॉडी है उसके जो जहाँ पे वो उसके जो है ब्लड जो है
हेमरेज जहाँ पे उसका ब्लड फ्लो हो रहा है उसको पार्ट्स को उसको ऊपर उठाना है और उस पर आपको प्रेशर्स लगाना है। ठीक है, तो आप वहाँ पे पट्टी भी लगा सकते हैं और नर्म पैड के साथ इसे आप वहाँ पे उसको ढक भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अगर रक्तस्राव हो रहा है तो आप वहाँ पे उस पेशेंट को या जो मरीज़ है उसको वहाँ पे फर्स्ट एड अपना दे सकते हैं। कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उपचार को लंबा करने के लिए, जीवन को संरक्षित करने के लिए, आगे की चोट को रोकने के लिए और घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा देखभाल के तहत रखना। तो उपचार को लंबा करना ये जो है फर्स्ट एड के उद्देश्यों में से एक नहीं है। फर्स्ट एड का मतलब ये होता क्या है कि जो ट्रीटमेंट है आपको उसको एकदम से जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो आपको वहाँ पे देना है। ठीक है,